नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और डीके शिव कुमार के नाम को उन्होंने ही खुद प्रस्तावित किया है। यानी कि अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। और आज सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग की कुछ तस्वीरें भी आई है जिसकी चर्चा जबरदस्त हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। और इसके बाद से ही ये चर्चाएं तेज है कि बस थोड़ी ही देर के बाद सिद्धारमैया राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा भी सौंपने जा रहे हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक में आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब तो खुद सिद्धारमैया ने ही ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और डीके शिव कुमार के नाम को प्रस्तावित किया गया है। देखिए, गेम इज नॉट ओवर। राजनीति का खेल ऐसा निराला है कि जब तक, जैसे क्रिकेट में होता है, जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कौन जीता कौन हारा। कई सारी खबरें आ रही है दिल्ली से और बेंगलुरु से। हाईकमान ने कहा कि कल आप ब्रेकफास्ट की मीटिंग कीजिएगा और अपने इस्तीफे की घोषणा कीजिएगा। 2:30 बजे वो इस्तीफा देने जाएंगे। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तो मालूम चल रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। अब अभी तक कोई फॉर्मल बयान सिद्धारमैया की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे सीधे दिल्ली आने वाले हैं। अब ये जो दिल्ली में जो बैठक होने वाली है वो बड़ा क्रूशियल होने जा रहा है। अब 3-4 बातें जिसको समझना जरूरी है कि ये कह दिया गया है कि आप सीएम बनेंगे। डीके शिव कुमार सीएम की शपथ लेंगे। शनिवार डेट रखा गया था, लेकिन अब जो पार्टी के अंदर उथल पुथल की जो खबरें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शनिवार को शायद ना होकर ये 4-5 दिन आगे डिले होगा, क्योंकि सिद्धारमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीधे सीधे दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात राहुल गांधी से, सुरजेवाला से, केसी वेणुगोपाल से और खड़गे साहब से होने वाला है। अब 2 बातें हो रही है। एक, सिद्धारमैया कह रहे हैं कि सीएम एक होगा, 3 या 4 डिप्टी सीएम होना चाहिए और वो डिप्टी सीएम कौन होगा वो हम तय करेंगे। ये बातें जो कल की बैठक हुई थी, जो खबर आई थी कि भाई 4 लोग, उसमें जरकी होली का भी नाम था, उसमें सिद्धारमैया के बेटे का भी नाम था, ये बातें पहले हुई थी। लेकिन जब ये वापस आए तो दिल्ली से ये खबर गई कि आला कमान ये चाहता है कि कोई पावर सेंटर्स ना बने और इसलिए सिर्फ एक सीएम होगा, कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। अब देखिए मामला कहां से कहां बन गया। आपने कन्विंस किया सिद्धारमैया को इस बात को लेकर के कि कोई बात नहीं, आप राज्यसभा आ जाइए। और एक बात यह भी है कि राज्यसभा आने के लिए वो तैयार नहीं है, वो राज्यसभा नहीं आना चाहते। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप चल रहा है कि भाई 3 या 4 डिप्टी सीएम होंगे और डिप्टी सीएम जो है वो सिद्धारमैया तय करेंगे, उसमें उनके बेटे का भी नाम होगा। लेकिन बाद में ये मामला जो है वो पलटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये खबर दी गई है, ये कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, पत्रकारों से ये खबर फैलाई जा रही है कि राहुल गांधी अब पुराना मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं कि आपने एक सीएम बना दिया, फिर डिप्टी सीएम बना दिया, 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, और ये पावर सेंटर्स वहां पे फिर से ना बने, इसलिए ये सारी कवायद चल रही है। तो ये जो जितना सिंपल दिख रहा है कि भाई वो इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, फिर उसके बाद डीके शिव कुमार बन जाएंगे, फिर सब कुछ जो है आसान हो जाएगा। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कांग्रेस वालों की ये डर था कि कहीं वो जो है वो इंटरिम व्यवस्था में वो मुख्यमंत्री रहे ना रहे। ये इतना अविश्वास कांग्रेस लीडरशिप को सिद्धारमैया के ऊपर था। तो लेकिन ये इशू जो कि राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा, ये इशू फिलहाल जो है
वो होता तो दिख नहीं रहा, लेकिन अभी भी वक्त है कब वो। राजनीति में कुछ तस्वीरें बड़ा मायने रखती है। ये डीके शिव कुमार का सिद्धरमैया का पैर छूना, नो डाउट ब्रेकफास्ट मीटिंग है, सारे मंत्री वहां पे मौजूद है, तो तस्वीरें तो बाहर आएंगी, गले भी मिल रहे हैं, देखिए बहुत सारी तस्वीरें सामने आई है। इन सारी तस्वीरों को कैमरे के सामने पोस्ट देना, इसके पीछे क्या आपको कोई राजनीतिक बड़ा संदेश ये दिखाई दे रहा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही आसानी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए हम अग्री हो गए और डीके शिव कुमार के नाम पे हमने सहमति जता दी? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो पोस्चरिंग है कि पैर छू करके आप प्रणाम कर रहे हो, गले मिल रहे हैं, आप आशीर्वाद ले रहे हो, आप ये मैसेज देना चाह रहे हो कि सिद्धरमैया को आपने कोई डिसलॉज नहीं किया, कि आपने उनको जो है हटाया नहीं, आपने उनको खदेड़ नहीं दिया। आपने क्या किया, ये एक पार्टी का डिसीजन है और उस पार्टी के डिसीजन के तहत जो है, और वो सिद्धरमैया के लिए इतना प्रेम है उनके मन में जो कल तक नहीं था, कुर्सी मिलने के बाद वो प्रेम आया है। उसकी 3 वजह हैं। एक, जैसे ही ये खबर आई कि आपका मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, जो वहाँ का सबसे डोमिनेंट कास्ट है लिंगायत, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ आया था, ये लोग भड़क उठे। फिर उसके बाद मालूम चला कि कुरबा जो भी एक स्ट्रांग जो है वो नाराज हो गए। अब दिक्कत क्या है कि ये जो सोशल कोएलिशन जो वहां पे बना है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, सिद्धरमैया के जाने के बाद वो छिटक सकता है। तो इसलिए सिद्धरमैया को वो नाराज करके वहां पे गद्दी पे नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि वो तो सारी दुनिया जान रही है सिद्धरमैया अभी 1-2 दिन के बाद क्या करेंगे, क्योंकि अभी शक्ति परीक्षण होना है। अभी तो ये शपथ लेंगे, शपथ लेने में ही डेट जो है आगे पीछे जा रहा है। पहले कहा गया भाई सैटरडे को होगा, अब बताया जा रहा है कि नहीं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। क्योंकि सिद्धरमैया ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हो उसमें हमारा से हो, हम जो है हमारे बेटे को भी आगे करना, यस बिल्कुल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बातें उनको कही गई है। ये सुरजेवाला ने कहा कि भाई आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, आपके बेटे को जो है वहाँ पे बाकायदा सम्मानित किया जाएगा, आपको डिप्टी सीएम, इस तरह के ऑफर्स दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने जो ये तस्वीर बहुत बड़ा वायरल हो रहा है, इसके पीछे की रणनीति यही है कि जो सोशल कोएलिशन जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, और वो सोशल कोएलिशन सिद्धरमैया की वजह से है। ये वोगालिंगा कास्ट से आते हैं, बाकी सारे ओबीसी वो नाराज हो रहे हैं। दिक्कत ये है कि बाकी सारे ओबीसी कास्ट जो है वो नाराज हो रहे हैं, और ये राहुल गांधी के पूरा जो उनका जो देश भर में ओबीसी अभी देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी को आपने तो एक हथियार दे दिया। आपके जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो अकेला ओबीसी मुख्यमंत्री जो है वो सिद्धरमैया थे, आपने उनको हटाया है। तो ये जो ओबीसी कार्ड जो आप खेलना चाह रहे थे, ये तो नेशनल लेवल पे ये भारतीय जनता पार्टी उस पर अटैक करेगी, और उसका ये खामियाजा ये भी हो रहा है कि बाकी के जितने भी ओबीसी और डोमिनेंट कास्ट जो एक सोशल कोलिशन है कर्नाटक के अंदर में, वो आपके खिलाफ जा रहा है। तो उसको एक मैसेज देने के लिए कि नहीं सब कुछ ठीक है, इस तरह से चीज़ें जो है वो की जा रही है। सर, आपने कहा कि सिद्धरमैया इस्तीफा देने के बाद दिल्ली आएंगे, दिल्ली में अब क्या खिचड़ी पकने वाली है, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, दिल्ली में पहले तो ब्लैकमेल हुए राहुल गांधी डीके शिव कुमार से, अब डीके शिव कुमार अब आगे मेन फ्रेम में, और अब सिद्धरमैया आ गए डीके शिव कुमार के फ्रेम में। ही इज कमिंग हियर टू निगोशिएट। अब वो निगोशिएशन क्या होगा? निगोशिएशन 3-4 स्तर पे होगा। जो मैंने पहले बताया कि डिप्टी सीएम के कितने होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो कौन लोग होंगे, सिद्धरमैया ये तय करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, मंत्रिमंडल में वो चाहते हैं कि उनके लोगों को प्रमुखता दी जाए, उनको जगह दी जाए, तो ये दूसरी चीज है। अगर ये बात नहीं मानी गई, फिर सिद्धरमैया क्या करेंगे ये सिद्धरमैया ही जानते हैं। क्योंकि रात भर जो है वो अपने समर्थकों के साथ मिलते रहे, बातचीत होती रही, एक स्ट्रेटजी बनती रही, और ये जो पूरी कवायद चल रही है, जो लोग आप अगर वो देखें कि जो कर्नाटक की राजनीति से वाकिफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है इट इज़ अ लल बिफोर स्टॉर्म, माने जो है वो खामोशी और ये सारी चीज़ें जो है वो एक बहुत बड़े विस्फोट के ओर जो है इशारा कर रहा है। और इसीलिए
दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है, जैसे ये बार बार जाते थे, राहुल गांधी से मिलते थे, नाराज होकर के आते थे, लेकिन अगर सिद्धारमैया दिल्ली में आकर के वो नाराज होकर के वापस बेंगलुरु जाते हैं तो इसका मतलब समझिए कि यह सरकार वो बनने से पहले ही वो बिगड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज सुबह सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई थी। ब्रेकफास्ट मीटिंग के जरिए ही सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है और डीके शिव कुमार के नाम को ही प्रस्तावित किया है। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर के बाद वो लोक भवन भी पहुंचने वाले हैं, जहां पे वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और सिद्धारमैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी बात मीडिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन खिचड़ी बड़ी पक रही है और बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया अब अपने आगे की रणनीति पर वर्क कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।